हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंजीनियर्स पाठशाला। हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे थे क्या? तो प्रॉफिट एंड लॉस में आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन को बना के दिखाओ मेरे को। एक घोड़ा है जिसका 10% हानि की जगह 20% लाभ पर बेच दिया गया। घोड़े को 10% हानि के जगह 20% लाभ पर बेच दिया गया, 3,000 रुपए अधिक मिले जिससे। तो घोड़े का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अरे प्रीवियस लेक्चर में तो लास्ट वाला क्वेश्चन जो किए थे ना, उसी कंसेप्ट पे बेसिस है। ठीक है ना, उसी कंसेप्ट पे बेस्ड है। बना लो, बना लो, जल्दी बनाओ। ठीक है, नहीं बन रहा है तो इधर देखो। एक घोड़ा जो है भाई, पहले 10% हानि में बेचा जा रहा था, लेकिन अब उसको 20% लाभ पर बेचा जा रहा है। मतलब कितने का डिफरेंस आ गया? 30% का डिफरेंस नहीं आ गया। तो 30% बराबर 3,000 आपको क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक है ना? नहीं आया क्या समझ? अरे देखो ना, अगर वो 20% पे लाभ पे अगर बेच देता है तो उसको 3,000 रुपए अधिक मिलते हैं। मतलब वही चीज तो बता रहा है वो। दोनों का डिफरेंस करो, कितने का डिफरेंस आया? 30%। 30% बराबर 3,000 क्वेश्चन में दिया गया है। अपने को निकालना क्या है? क्रय मूल्य। ठीक है, कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो कॉस्ट प्राइस 100% जो होगा वही कॉस्ट प्राइस होगा, तो 100% बराबर निकाल लो ना भाई। इसमें इतना क्या सोचना। ठीक है, आ गया आपका आंसर। कितना आ जाएगा? 10,000 आ जाएगा क्या? ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है? नहीं है तो आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में। राम और रहीम समान मूल्य पर एक एक गाय खरीदते हैं। मतलब राम और रहीम का एसपी, सेलिंग प्राइस, सॉरी सॉरी, समान मूल्य पर खरीदते हैं तो सीपी होगा ना। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस दोनों का क्या है? समान है। उसके बाद क्या बोल रहा है? राम ने अपने गाय को 20% लाभ पर तथा रहीम ने अपने गाय को 25% हानि पर बेच दिया। यदि रहीम यदि राम जो है रहीम से 4,500 रुपए अधिक पाया तो प्रत्येक गाय का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन है यार, कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, एक क्या कर रहा है? दोनों का कॉस्ट प्राइस तो समान है। ठीक है, एक ने 20% लाभ पर, जबकि रहीम ने क्या किया? 25% हानि पर बेचा। ठीक है, जिसके कारण क्या हो गया? राम जो है रहीम से 4,500 रुपए अधिक पाया। अरे भाई प्रॉफिट में बेच रहा था ना राम जो है 20%, है ना। और एक जो है, एक मतलब रहीम, दूसरा जो है रहीम है, तो रहीम हानि में बेच रहा है 25%। तो जो लाभ कमा रहा है वो ज्यादा पाएगा। कितना ज्यादा पाया? 4,500। दोनों का डिफरेंस कितना है? 45%। 45% बराबर 4,500 क्वेश्चन में दिया है यार, तो 100% बराबर निकाल लो ना। वही आपका आंसर नहीं हो जाएगा? सेम आंसर आ जाएगा इसमें भी क्या? हाँ, 10,000 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो प्रत्येक गाय का क्रय मूल्य आपको आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक दुकानदार टीवी सेटों को एक ही मूल्य पर बेचता है। ठीक है, अब क्या समान है? सेलिंग प्राइस समान है। एक पर उसे 20% का लाभ, दूसरे पर 20% का हानि होता है। तो उसे दोनों पर कुल मिलाकर कितने परसेंट का लाभ या हानि होगा? देखो ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा ना, जिसमें क्या है, सेलिंग प्राइस समान है, लेकिन एक में उसको 20% का लाभ, दूसरे में 20% का हानि हो रहा है, मतलब कि समान। तो उस केस में हमको हमेशा और हमेशा क्या होगा? लॉस होगा। ठीक है, और लॉस कैसे निकालते हैं? उसका ट्रिक क्या है? जितने का आपका समान परसेंटेज है, उसी को आपको एक दूसरे से मल्टीप्लाई करना है और 100 से डिवाइड करना है। ठीक है, और ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा। -4% का उसको हानि होगा। आपका डायरेक्ट आंसर निकल के आ गया। अब इसको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। ठीक है, ये आता कैसे है देखो। मान लेते हैं कि दुकानदार जो है टीवी सेटों को 120 रुपए में बेच रहा है। सेलिंग प्राइस को इतना मैं मान लेता हूँ। ठीक है, दो ठोक टीवी है, दोनों का सेलिंग प्राइस इतना है, लेकिन उसका कॉस्ट प्राइस अलग होगा, क्योंकि एक को क्या कर रहा है वो 20% लाभ, है ना। एक पर उसे 20% का लाभ होता है। मतलब कि पहला जो रहा होगा, पहला टीवी 100 रुपए में खरीदा होगा और उसको 120 रुपए में बेच रहा है, तो उसको 20% का क्या हो गया? लाभ हो गया। और दूसरा टीवी कितने का रहा होगा? 150 रुपए का रहा होगा। ठीक है, क्योंकि उसको 20% का हानि हुआ। कैसे निकाले अपन? कैसे निकाले? ये 150 कैसे निकाले बता दो। अरे भाई अपने को कॉस्ट प्राइस सही है और हानि उसको कितने का हो रहा है? 25% का हानि हो रहा है, और सेलिंग प्राइस अपने को 120 माने हुए हैं, तो यहाँ पर से 25 दिया 75, 25 100, 100, 3 चौक 12। ठीक है, 3 चौक 12,
और ये हो गया 4 चौक 16, 160 आ रहा है क्या यार? मैं 150 गलत लिख दिया हूँ क्या? अच्छा 20% का हानि हो रहा था यार, मैं भी 20% का हानि हो रहा है ना, मैं 25% लिख दिया हूँ, इस कारण मेरा 160 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, 20% है ना, 20% का लाभ और हानि भी 20% का ही हो रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका क्या हो जाएगा, 4 दूनी 4 तिया, और ये आ गया आपका, इतना आ जाएगा 300/2 मतलब 150 रुपए। तो ये तो खैर कोई मतलब का नहीं था, तो इसको मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आपको समझना ये है कि पहले बार में 100 रुपए में खरीदा था और उसको 120 रुपए में बेच रहा है, दूसरे बार में 150 रुपए में खरीदा था और 120 रुपए में बेच रहा है, मतलब टोटल कॉस्ट प्राइस उसका 250 का है। 250 में खरीद रहा है और 240 में बेच रहा है, क्योंकि सेलिंग प्राइस दोनों का समान है ना। तो 120 प्लस 120 मतलब उसको 10 रुपए घाटा हो रहा है, और घाटा हमेशा सीपी में होता है। आंसर क्या आ गया? तो इस प्रकार से आपको ये समझ में आया, आंसर वही आ जाएगा, 4% आ जाएगा ना, 4% लॉस, है ना। अरे यार, कर लो ना। ठीक है, इसको इसको काट दो, 25 चौक 100 -4% आ गया इसमें भी। कहने का मतलब ये था, इतना सारा बताने का मतलब ये था। ठीक है ना, ट्रिक तो आपको पता चल गया है क्या करोगे। ठीक है, ये सब आपको एग्जाम में करना नहीं है। कंसेप्ट को ये जान लो कि कभी भी सेलिंग प्राइस समान होगा, एक पर उसे 20% का लाभ और दूसरे पे अगर 20% का हानि, या फिर उसको 10% का लाभ 10% का हानि, 20% की जगह 50% का लाभ 50% का हानि, 60% का लाभ 60% का हानि, मतलब सेम परसेंटेज का प्रॉफिट और लॉस होता है, तो उसको लास्ट में लॉस ही होगा। और लॉस कितने का होगा कैसे निकालेंगे, 20 की जगह 30 रहता तो 30 × 30 / 30 / 100, या फिर 30 का स्क्वायर तो कर रहे हैं ना, 30 स्क्वायर / 100, यहाँ पर 20 है तो 20 स्क्वायर / 100, वही आपका आंसर हो जाएगा। और क्यों होता है वो भी मैं बता दिया। ठीक है, आगे बढ़े क्या? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करके दिखाओ। सेम क्वेश्चन है, इसको जल्दी से करके बताओ। एक व्यक्ति ने 2 साइकिलों में प्रत्येक को इतने में बेचा। ठीक है, एक साइकिल को उसको 25% का लाभ तथा दूसरे साइकिल में 25% की हानि हुई, तो दोनों पर कुल मिलाकर उसे कितने परसेंट की लाभ या हानि हुई? हमेशा उसको क्या होगा, लॉस होगा। ठीक है, हमेशा लॉस होगा, इतना तो तय है। तो 625 डिवाइडेड बाई क्या कर दो, 100 कर दो, मतलब -6.25% का लॉस होगा। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। लेकिन यहाँ पर बोला है कि कुल मिला के कितने परसेंट का लाभ या हानि हुआ, और मैं बोल दूं यहीं पर जोड़ दूं, और उस लाभ या हानि या फिर प्रॉफिट या फिर लॉस को भी बताइए कितने का हुआ, तो आप कैसे निकालोगे? कैसे निकालोगे ये तो बताओ। पहले आपको सीपी निकालना पड़ेगा दोनों का। ठीक है ना, पहले साइकिल का और दूसरे साइकिल का। अरे ये भाई सेलिंग प्राइस है 1200 रुपए, इतने समान सेलिंग प्राइस है, मतलब कि दो साइकिल रहा होगा, पहला और दूसरा। पहला साइकिल को भी वो 1200 में बेच रहा है, दूसरे साइकिल को भी 1200 में बेच रहा है, लेकिन कॉस्ट प्राइस तो दूसरा 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 रहा होगा ना, तभी तो एक में प्रॉफिट और एक एक में लॉस कमा रहा है ना। तो यहाँ पर आपको सीपी निकालना पड़ेगा ना। ठीक है, तो इसको आप मेरे को अभी मैं नहीं बताता। दोनों का सीपी निकालना, और सीपी निकालने के बाद आप क्या करोगे, दोनों के सीपी को जोड़ दोगे, पहला सीपी और दूसरा सीपी। उसके बाद फिर उसको कितने का, जो भी सीपी आएगा टोटल सीपी, है ना, टोटल कॉस्ट प्राइस, उसका फिर आप कितना परसेंट निकालोगे, 6.25% निकाल लोगे। ठीक है, तो इससे आपको वो अमाउंट पता चल जाएगा। ठीक है ना, खरीदी मूल्य पता चल जाएगा, ये सॉरी क्या बोल रहा था मैं, कितना लॉस हुआ वो पता चल जाएगा। ठीक है ना, खरीदी मूल्य का कितना लॉस हुआ, मतलब खरीदी मूल्य में कितना लॉस हुआ आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करें क्या? एक व्यक्ति दो वस्तुएं एक ही मूल्य पर बेचता है। ठीक है, इसमें भी आपका एसपी समान है। पहली वस्तु को अगर 20% का लाभ तो दूसरी वस्तु में 25% का लाभ, दोनों में लाभ लाभ है ना। यदि पहली वस्तु का अगर दोनों समान रहता, मान लो 20-20 रहता, और दोनों लाभ है, लेकिन एक लाभ एक हानि रहता, तो अपन बता देते कि हानि ही होने वाला है और कितना क्वांटिटी का होने वाला है वो भी बता देते। लेकिन इसमें क्या है, दोनों लाभ है, और दोनों अगर सेम क्वांटिटी का होता तो फिर से होशियारी मत कर देना ना,
है ना? दोनों लाभ ही रहेगा तो लाभ ही होगा ना भाई, हानि कैसे हो जाएगा, है ना? तो पहले में अगर वो 20% का लाभ है, दूसरे में 25% का लाभ है, पहली वस्तु का क्रय मूल्य आपको दे दिया गया है, तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस निकालना है दूसरे वस्तु का। अरे भाई, पहले वस्तु का कॉस्ट प्राइस दे दिया गया है ना आपको, और पहले वस्तु में प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 20% का हो रहा है ना, तो एसपी यहां से नहीं निकल जाएगा यार, इसको काटो फीटो ना भाई। तो 12,000 रुपया एसपी नहीं निकल गया। जब 12,000 रुपया एसपी है और दोनों वस्तु का एसपी समान है, तो दूसरी वस्तु का एसपी भी उतना ही होगा। लेकिन क्रय मूल्य अपने को नहीं पता है, और वही अपने क्वेश्चन में निकालना है, दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य में उसको लाभ कितने का हो रहा है, 25% का हो रहा है, क्वेश्चन में दिया है ना, दूसरी वस्तु पर 25% का लाभ हो रहा है, और एसपी हम लोग को पता चल गया है, तो यहाँ पर से सीपी नहीं निकल जाएगा यार। 25 पंचे 125, 25 चौक 100, 5 से काटो, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, ठीक है। और ये 24 चौक कितना हो जाएगा, 9600 आ जाएगा क्या, 24 दूनी 48, 48 दूनी 96, ठीक है। तो इतना क्या हो गया, आपका क्रय मूल्य निकल के आ गया, ठीक है ना, इतना क्रय मूल्य निकल के आ गया दूसरी वस्तु का। एकदम आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। राकेश जो है दो साइकिलें क्रमशः 1200 रुपए और 1500 रुपए में खरीद रहा है, ये सीपी दिया हुआ है, ठीक है, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है। एक को 20% लाभ पर बेच रहा है, तो बताइए दूसरे साइकिल को कितने परसेंट लाभ या हानि पर बेचे कि उसको दोनों साइकिलों का एसपी समान मिले। एकदम आसान क्वेश्चन है। पहले वाले का वो परसेंटेज लाभ बता दिया है, ठीक है ना। अरे भाई, 1200 रुपए में पहले साइकिल को क्या किया, खरीदा है, और उसको लाभ कितने का हो रहा है, 20% का हो रहा है। मतलब एसपी कितना निकल के आ गया, एसपी कितना निकल के आ गया, 100 100 काट दो, 12 12 144, 1440 रुपया निकल के आ गया। अब मेरे को क्या करना है, क्वेश्चन में क्या बोला है, बताइए कि दूसरी साइकिल को कितने परसेंट लाभ या हानि पर बेचे कि दोनों साइकिलों का विक्रय मूल्य समान हो, मतलब कि दूसरे साइकिल का भी विक्रय मूल्य उसको समान रखना है ना, दूसरे साइकिल का भी विक्रय मूल्य उसको समान रखना है। तो कितने परसेंट लाभ या हानि पर बेचे, है ना। यहाँ पर कुछ गलत लिखा हूं क्या क्वेश्चन में यार, मेरे को सीपी दे दिया गया है दूसरी साइकिल का, 1500 रुपए सीपी दे दिया गया है, हमको क्या करना है, परसेंटेज लाभ या हानि निकालना है। अरे मेरे भाई, 1500 रुपए जब सीपी है, अब मेरे को सेलिंग प्राइस पता चल गया है 1440 रुपए है ना। फिर से देखना, अब ये नया क्वेश्चन बन गया, सीपी कितना है, 1500 रुपए, ठीक है, उसको बेचना कितने में है, 1440 रुपए में, तो उसको घाटा होगा कि फायदा होगा, घाटा होगा ना मेरे दोस्त, 60 रुपए का घाटा होगा, और घाटा कितने में हो रहा है, 1500 में घाटा हो रहा है, ठीक है। परसेंटेज निकाल दो, 15 चौक 60, तो 4% का उसको हानि होगा, और यही क्वेश्चन में निकालना था। बताइए दूसरे साइकिल को कितने परसेंट लाभ या हानि पर बेचे, तो उसको 4% के हानि में बेचेगा अगर वो, तो उसको क्या हो जाएगा, समान विक्रय मूल्य मिलेगा पहले साइकिल जितना, ठीक है। बस, आ गया समझ में, एकदम आसान क्वेश्चन था, ठीक। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा आज का। एक दुकानदार ने जितने रुपए में 20 पेन है ना, कलम मतलब होता है पेन, पेन खरीदा, उससे उतने में ही 15 कमले बेच दिए, दुकानदार को कितना परसेंट का लाभ या हानि हुआ। क्वेश्चन को मैं समझा देता हूँ, इस क्वेश्चन को होमवर्क देता हूँ यार, इसको आप लोग करना तो बनना चाहिए, है ना, इतना सारा क्वेश्चन कर लिए हैं, ये थोड़ा सा नया कंसेप्ट वाला क्वेश्चन है, लेकिन अगर बेसिक कंसेप्ट समझ लिए होगे तो बनना चाहिए। एक दुकानदार क्या कर रहा है, 20 पेन को उतने में ही खरीद रहा है जितने में वो 15 पेन को बेचता है। बस इतने लाइन को आपको समझना है, ठीक है। इतना तो मेरे को सबसे पहले बता दो, उसको प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस। मेरे को ये बताओ यार, 20 ठोक पेन खरीद रहा है, मान लो 100 रुपए में खरीद रहा है 20 ठोक पेन को। अब वो 20 ठोक पेन को 100 रुपए में नहीं बेच रहा है, बेचते समय वो 15 पेन ही बेच रहा है, 20 नहीं बेच रहा, 15 पेन, लेकिन बेच 100 रुपए में ही रहा है। अरे भाई, 20 ठोक खरीदा था वो 100 रुपए में, और बेच रहा है 100 रुपए में सिर्फ 15, तो उसको फायदा तो हो रहा है, इतना तो पता चल गया आपको। कितने का प्रॉफिट हो रहा है वो मेरे को बताना, ठीक है। कल के लेक्चर में मेरे को आंसर चाहिए, ठीक है, कमेंट में आप
कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। कुछ नहीं समझ में आता है तो कमेंट में आप पूछ सकते हो, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। लेक्चर अगर पसंद आता है तो लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।